एक टेस्टिंग मैकेनिज्म ले जा रहे हैं इंशाल्लाह, जिस पे क्वेटा के जो 64 वार्ड हैं उनके अंदर हम मुख्तलिफ वार्ड्स को पिक करेंगे। उन मुख्तलिफ वार्ड्स का एक सैम्पलिंग मैकेनिज्म बनेगा और फिर हमें किन किन गलियों में, मोहल्लों में वो सैम्पलिंग कलेक्ट करनी पड़ेगी जहां ऑलरेडी लोग पॉजिटिव निकले हैं। तो ये सैम्पलिंग मेथडोलॉजी का जो इनिशियल स्टेज है, इसको हमने 5000 सैम्पलिंग पे इंशाल्लाह कल या परसों स्टार्ट करेंगे, जिसका रिजल्ट हमें हर दिन तकरीबन 600 से 800 रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं। और आज के दिन एनडीएमए से हम एक और पीसीआर मशीन भी ला रहे हैं क्वेटा के लिए, ताकि हमारे नंबर्स को बढ़ाया जाए। इससे क्वेटा के अंदर एक हमें पल्स को मद्देनजर देखते हुए केसेस का एक ज़्यादा बेहतर बेंचमार्क मिल सकेगा, जिसको बेस बनाते हुए फिर हमें स्पेसिफिक लॉकडाउन कहाँ करना है, कंट्रोल ज़्यादा कहाँ करना है, कहाँ ज़्यादा अटेंशन हमने डालनी है, फिर जाके हमें पता चलेगा। अब वैसे रैंडम सैम्पलिंग में हमें शायद मुमकिन तौर पे नहीं होगा, तो लिहाजा हमारी ये जो टेस्टिंग सैम्पलिंग हो रही है ये बड़ा स्पेसिफिक हो रही है, जिसमें हमारे साथ WHO भी है, हमारे साथ हमारे जो वॉलंटियर प्रोफेसर्स हैं, हमारे साथ हमारे डॉक्टर्स हैं और हमारी IT मर्क PPHI की टीम और पोलियो डेटा को भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हाउस होल्ड का हमें पूरा तरीका बताएंगे। इसके बाद यकीनी तौर पे चीज़ों को सेकेंड स्टेज पे हम बेहतर ले जाएंगे। देखिए, बलूचिस्तान में साथ साथ कुछ और भी अजला हैं जहां पे लोकल ट्रांसमिशन में थोड़ा हमने हाइक देखा है, जिसमें नसीराबाद डिवीज़न और कुछ केसेस मैंने अभी ग्वादर में भी सुने हैं। लेकिन ग्वादर का चूंकि मकरान डिवीज़न में कराची के लोगों का आना जाना खासकर ग्वादर, तुर्बत और पंजगूर में और लसवेला में ज़्यादा है, तो वो उस तनाजुर में हम देख रहे हैं कि हो सकता है चूंकि कराची में बहुत सीरियसली चीज़ें इफेक्ट हुई हैं, तो बहुत सारे लोग शायद बलूचिस्तान की तरफ जा रहे हैं और इस तरह का कोई लोकल ट्रांसमिशन है, जिस पे कमिश्नर्स को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस हमारी तरफ से बड़ी क्लियर हैं कि वो उन चीज़ों को उस तरह से फोकस करें। इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बलूचिस्तान हुकूमत, चाहे राशनिंग का हो, हमने एक और बड़ा अच्छा प्रोग्राम भी शुरू किया है बैतुस्सलाम के साथ। क्वेटा से हमने इसका इफ्तिताह किया है। कराची में भी ये प्रोग्राम चल रहा है जो 3 सेक्टर्स में काम कर रहा है। यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया भी राशन दे रही है, यहाँ पे प्राइवेट NGOs भी राशन दे रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल जो MPAs और पार्टीज़ हैं वो भी राशन दे रहे हैं। हमारे पास बैतुस्सलाम का जो एक सिस्टम हमने शुरू किया, इसके 3 कंपोनेंट हैं, जिसमें मुतलका ज़रूरत घरानों को पकी पकाई रोटी का है, फिर राशन का इसके साथ इनका प्रोग्राम है, और एक पकी पकाए बेसिकली जो खाने का एक सिस्टम है, क्योंकि बहुत बड़ा हमारा तबका ऐसा है जो मजदूर है, ये किसी और हवाले से है, अगर आप उनको राशन देंगे भी तो वो कहीं बना नहीं सकते। तो ये प्रोग्राम ने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 दिन से इसकी शुरुआत हुई है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान सब्सिडाइज रेट पे और कम कीमत पे फ्लावर मिल से आटा खरीद के इस इदारे को दे रही है, जो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी चीज़ों का मैकेनिज्म का जितना भी बर्डन है वो खुद उठा रही है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बलूचिस्तान के अंदर और ख़ासकर क्वेटा के अंदर, जहाँ राशन का हो, हेल्थ का हो, इमरजेंसी का हो, इन सब चीज़ों को टाइम टू टाइम देखें। एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारे कारोबारी तबके का है, चूँकि रमज़ान का महीना भी आ रहा है, और ट्रांसपोर्ट है। बाकायदा हमारी इनके साथ कई नशिस्तें हुई हैं और मुश्तरका तौर पे हमने अपना एक प्रोग्राम बनाया है इनके साथ, और एक हमआहंगी के साथ चीज़ों को कंट्रोल मैकेनिज्म में और बेहतर अंदाज में आगे स्टेप बाय स्टेप ले जाने में उनका एक बहुत अच्छा कोऑपरेशन हमारे साथ रहा। इनिशियली जब उन्होंने चाहा कि ट्रांसपोर्टेशन या दुकानें खुली, बहुत सारे ऐसे हैं, तो उन्होंने हमारे साथ बड़ी अच्छी कोऑपरेशन की, और उस जो हमने लॉकडाउन, जो एक स्पेसिफिक लॉकडाउन किया हुआ है, जिसमें सेमी लॉकडाउन मैं इसको कहूँगा, कि जहाँ जहाँ मेजर ज़रूरत है वहाँ हमने मेजर रखा है, और जहाँ एक सेमी रिक्वायरमेंट है, जहाँ एसेंशियल कुछ बाज़ार हैं, जो चीज़ें हैं जिनको खोलने की ज़रूरत भी लोगों के लिए पड़ती है, उसको उस अंदाज में रखा है। तो वो हमारे साथ इस चीज़ में आगे जा रहे हैं।
ताफ्तान में, चमन में, बाकी एरियाज़ में अभी मैं एक और जगह जा रहा हूं जहां आइसोलेशन फैसिलिटेशन प्री फैब या कंटेनराइज जो हम बना रहे हैं, जिसमें कोयटा एक सेंटर है, नसीराबाद एक सेंटर है, ताफ्तान है और चमन है। एनडीए में तकरीबन कोई 900 प्री फैब कंटेनर्स इंडिविजुअल लोगों के लिए बना रही है। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान अपने बना रही है, जो हर दिन तकरीबन कोई 100 के लगभग, 80 से 100 के लगभग बनते हैं। फिर इन डेस्टिनेशंस पे हम इनको ले जा रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस चैलेंज को, ये ऐसा एक है बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हमने अपनी जितनी पूरी कोशिश करनी है इन सब सेक्टर्स में, जिसमें मेडिकेशन हो, हमारी हॉस्पिटल्स की तैयारी हो, हमारी पीपीई किट्स की बात हो, हमारी टेस्टिंग हो, राशन का सिस्टम हो, एहसास प्रोग्राम हो, कारोबारी तबका हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, लॉ एंड ऑर्डर का हो। तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान डेली बेसिस पे इन सबको मॉनिटर भी कर रही है, इनके एसओपीज भी बना रही है और इन पे स्टेप बाय स्टेप हम काम भी कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ हमने बलूचिस्तान में जो हमारे एक डेवलपमेंट का एक काम है, जो स्ट्रक्चर के काम है, हमने कोशिश की है कि वो तरक्की का जो सिस्टम है वो भी ज़्यादा मुतासिर ना हो, जहाँ बहुत ज़्यादा रश लोगों का नहीं है। जो बड़े बड़े मुख्तलिफ अजला में, डिविजन्स में जो रोडों का काम है वो जो चल रहा है, उसको भी हम मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले एक दो महीने में बजट भी होगा, तो हमें उससे पहले अपनी तैयारी भी करनी है। सेक्रेटरीट में तकरीबन हमने जो सेक्रेटरीट के बहुत सारे ऑफिसेस को बंद किया है, लेकिन साथ साथ उनके जो सेक्रेटरीज है और उनका अमला है जिन्होंने स्पेसिफिक काम करना है, वो अपने दफातर में एक बड़े लिमिटेड रिसोर्स के साथ और बड़े लिमिटेड अंदाज में घरों से और ऑफिस से गवर्नमेंट फंक्शनरी को भी आगे चला रही है। मेरा अपना राब्ता तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सारे कमिश्नरेट से, हमारे हेल्थ डिविजन्स, हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स सूबाई लेवल पे सबके साथ है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे पेंडेमिक में जो भी जिम्मेदारियां हैं एक हुकूमत के हवाले से जिस सेक्टर में हो उनको हम पूरा कर सकें और बलूचिस्तान के लोगों को मैक्सिमम रिलीफ, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी हेल्थ केयर है उसमें आगे कर सकें। मेरी आप सबसे इस मीडिया के तवस्सुल से मेरी रिक्वेस्ट होगी, और ख़ासकर क्वेटा के और बलूचिस्तान के उन अजला के लोगों के साथ जहां हमारी पॉपुलेशन सिंध के साथ थोड़ी करीब है या पंजाब बॉर्डर के साथ है, कि प्लीज़ हमें जो ये लोकल वायरस का जो रेशो है ये बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि इनिशियली क्वेटा के अपने केसेस बड़े कम थे, अब क्वेटा के अपने केसेस स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। तकरीबन कोई 120 लोग अभी भी सेल्फ आइसोलेशन में अपने घरों में हैं। तो मुझे और आपको बहुत एहतियात करना है हर लिहाज से कि हम इस सोशल डिस्टेंसेस को कुछ बेहतर करें, ताकि ये लोकल ट्रांसमिशन है ये मजीद आगे की तरफ ना जाए। तो हमारी टीमें इंशाल्लाह आपके घरों की तरफ और आपके मोहल्लों में और वार्ड्स में अभी आएंगी। आपका भी ताबन उनके साथ बड़ा ज़रूरी है, और हमें राइट आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैम्पलिंग में हमारी मदद करें, ताकि हम क्वेटा की ये तकरीबन एक हफ्ते के अंदर जो सैम्पलिंग करेंगे इसका रिजल्ट और इसका फ्यूचर प्लान क्वेटा शहर के हवाले से बहुत डिपेंड करेगा उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, लोकल ट्रांसमिशन के हवाले से आपने कहा कि लोकल ट्रांसमिशन बढ़ती जा रही है। क्वेटा के तकरीबन कोई 38 इलाके आइडेंटिफाई हुए हैं कि वहाँ पे केसेज आए हैं। वहाँ के लोग जो है वो मीडिया से रब्ता कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनकी इलाकों को जिस घर में केस आए हैं उनको सील किया जाए, नकल अमल को रोका जाए। केसेज उसके सामने आए हैं, वो जो शिकार हुए हैं वो लोग भी जो है वो सरेआम कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे कि उन इलाकों को सील करने के हवाले से कोई हिदायत जारी करेंगे? देखिए, मैंने आपको जैसे बताया ना कि इस वक्त हम क्वेटा के किसी एरिया को सील नहीं कर रहे। हम जब ये 4 दिनों में हमारी पूरी सैंपलिंग और इसका रिजल्ट आएगा, वो हमें फाइनली आइडेंटिफाई करवाएगा कि इन 64 वार्डों के अंदर, जो क्वेटा के 64 वार्ड हैं, इनमें कौन से एरियाज हैं जो बहुत सीरियस हैं, जहां पॉजिटिव केसेस हैं, और उस बिना पे फिर हमें स्पेसिफिक सील करना या उन छोटे एरियाज को लॉकडाउन करना, लेकिन तैयारी के साथ। यकीनी तौर पे अगर हम किसी एरिया को लॉकडाउन करेंगे या स्पेसिफिक लॉकडाउन करेंगे या सील करेंगे, तो हुकूमत बलूचिस्तान फिर वहां राशनिंग का और बाकी चीज़ों का पूरा इंतज़ाम करेगी, फिर जाके आप किसी एरिया को टोटल बंद कर सकेंगे, वरना टोटली एक एरिया को बंद करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आपकी बात ठीक है, अब जो भी आइडेंटिफाई केसेस पॉजिटिव आए हैं,
ہمارا جو ہیلتھ کیئر ہے ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں بھی ہے، اور ہماری کوشش تھرو ایڈمنسٹریشن ہے کہ ہم ان کو باہر آنے تک، بلکہ میں سمجھوں گا کہ وہ اپنے گھر میں ہی محدود ہیں، لیکن کچھ ایسے کیسز جس طرح آپ نے کہا یقینی طور پہ جو اگر پازیٹیو ہیں، اگر باہر آتے ہیں، ہمیں آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے، پھر ہمارا جو عملہ سیکیورٹی کا ہے، لوکل ایڈمنسٹریشن کا ہے، ہیلتھ کا ہے، ہمارے پاس مرگ کی جو ٹیمز ہیں، جو موبائل ٹیمز ہیں وہ ہیں، یہ ساری موبلائزیشن میں ہوتی ہے اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرا کے مزید اس کو بہتر کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے اپنے لحاظ سے۔ جج صاحب، پچھلے 5 دنوں میں 191 کیسز سامنے آئے ہیں۔ ہمارا جو لاک ڈاؤن ہے 1 مہینے کا تقریباً اس کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس لاک ڈاؤن میں جو ایس او پیز طے کیے گئے، جو پابندیاں لگائی گئی، اسپیسیفکلی ورڈ یوز ہے بین، اور یہ آرڈر ہے، لیکن پھر بھی حکومت اپیل کر رہی ہے لوگوں سے، کیوں نہ اس لاک ڈاؤن کے جو فیچرز ہیں، جو ایس او پیز ہیں، جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، ان پر عمل درآمد نہیں کرایا جا رہا؟ کیوں محلے اور گلیوں میں پولیس اہلکار کھڑے نہیں کیے جا رہے؟ ایک جگہ ٹکٹ لگا کے لوگوں کو تھوڑی دیر کی روک کے پھر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس پر عمل درآمد اس طرح کیوں نہیں کیا جا رہا جس طرح یہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک کاروباری مراکز کا تعلق ہے، دکانوں کا تعلق ہے، بہت سارے ایسے سینٹرز ہیں ان کا تعلق ہے، وہاں تو ہمارا لاک ڈاؤن فلی امپلیمنٹڈ ہے۔ پرابلم آ رہی ہے بہت سارے ایریاز میں جہاں لوگ بازار بند ہیں، دکان بند ہیں، سب کچھ بند ہے، لیکن باہر آ جاتے ہیں، پھر وہاں پہ ہم موبلائزنگ آف سیکیورٹی بھی کرواتے ہیں، لیکن آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ پورا کوئٹہ ایک 25 لاکھ 30 لاکھ کی آبادی ہے، اور یقینی طور پہ ایٹ اے ٹائم آپ کو ایگزیکٹلی کہیں نہیں پتا چلتا کہ کہاں لوگ زیادہ آ گئے ہیں، کہاں نہیں آ گئے۔ اسی طرح آپ کی ایڈمنسٹریشن اور پولیس پھر موبلائز کرتی ہے۔ ہم نے پچھلے 2 دن سے جو ایک نیا طریقہ کار اور بھی اضافہ کیا ہے کہ ابھی ہماری پولیس اور ایڈمنسٹریشن ہر جگہ پہ لوگوں کو ماسکنگ کے حوالے سے بہت سختی سے ہدایت دے رہی ہیں کہ جو گاڑیوں میں ٹریول کر رہے ہیں یا روڈوں پہ ٹریول کر رہے ہیں یا ہائی ویز پہ آ رہے ہیں، کہ ہمیں اس ماسکنگ میکینزم پہ زیادہ سے زیادہ زور دینا ہے کہ لوگوں کو، اچھا ضروری نہیں ہے، میں آپ کی ٹی وی سے کہوں گا کہ دیکھیں یہ ایک سرجیکل ماسک ہے، جس کے بعد سرجیکل ماسک اویلیبل ہے وہ سرجیکل پہنے، لیکن ہمارے سسٹم میں بہت ساری ایسی چیزیں کہ ہم اپنا منہ بہت سارے طریقوں سے ڈھک بھی سکتے ہیں۔ لوگ یہاں تک زیادہ تر دیکھیں آپ چادریں پہنتے ہیں، ہمارے پاکستان میں بہت عام کلچر ہے رورل بیلٹس میں، اگر ہم یہ چند تدابیر بھی کریں 100% اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا، لیکن 30-40% یقینی طور پہ اس کا امپیکٹ ہے کہ کسی نے اپنا منہ ڈھکا ہوا ہے، کسی کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ عموماً خواتین اس کا بلوچستان اور پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں اس کا ویسے ہی نیچرلی ہم خیال رکھتے ہیں جہاں وہ اپنا منہ ڈھکتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے جو اے پازیٹیو کیریئرز ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے لیکن وہ معاشرے میں پھر رہے ہیں اور اپنی بات کر رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ایز اے کیریئر اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو اور ہم اس کو پھیلا نہ رہو۔ بہت بہت شکریہ۔